हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 13.1। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रश्नावली पढ़ेंगे हम अपनी आज 13.1। यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी और हम आपको बढ़िया से बढ़िया तरीका देंगे, आपको अच्छे से अच्छा तरीका देंगे जिससे कि आप सीख सकें। तो ये क्वेश्चन सीखने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ सूत्र हैं उन्हें लिखते देखते हैं। पहले हम किसका सूत्र है? आपको प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, दो वो विधि होते हैं। हमें क्या इसमें पढ़ना है? माध्य पढ़ना है। माध्य क्या चीज होती है? तो लघु विधि देखो पहले। लघु विधि किसकी? लघु विधि माध्य की। आपको माध्य निकालना है तो लघु विधि के कैसे लगाएंगे? सूत्र होता है ए प्लस आई, ऐसे करके होता है सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। यह माध्य का सूत्र होता है जब लघु विधि निकालना हो लघु विधि से। और एक होती है लघु विधि के सॉरी माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में माध्य कैसे निकालते हैं हम? माध्य बराबर इसका सीधा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ये एफ एक्स एन क्या है ये आपको हम आगे चल के बताएंगे जब हम सवाल लगाएंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? हम करेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए लघु विधि का प्रयोग, क्योंकि लघु विधि ज्यादा सरल होती है। आपको ऐसे बात नहीं, हम बताएंगे आपको प्रत्यक्ष विधि भी, लेकिन पहले हम लघु विधि का प्रयोग करिए। किस विधि का? लघु विधि। लघु विधि का प्रयोग करके हमें दे रखा है पौधों की संख्या जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। लिख रहे हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारा किस प्रकार है? 0 से 2 है और हमारे पास 0 से 2 है और क्या है? 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है। अब बनाएंगे हम अपने पास से, इसमें एक बनता है माध्यमान। यहाँ पे लिखेंगे माध्य मान, यहाँ पर लाइन कर दो और इधर भी लाइन कर दो। माध्यमान क्या होता है? इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसमें भाग देंगे। माध्यमान हमने बहुत निकाला है कक्षा 8 वगैरह में। तो 0 2 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 1, तो माध्यमान कितना आ गया? 1। फिर हम क्या करेंगे? 4 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। फिर 2 का भाग करेंगे, 2 3 6, तो कितना आ गया? 3। ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा। सीधे यहां से आई मिलती है, हमने सूत्र में देखा था लघु विधि वाले में। इनमें कितना अंतर है? 0 से 2 2 अंतर है, 2 से 4 2 अंतर है, तो आई बराबर कितना मिल गया हमें? 2। तो इसी 2 को जोड़ना है। 2 को 1 में जोड़ा 3 आ गया, 3 को 2 में जोड़ेंगे 3 2 5 आ जाएंगे। इसका माध्यमान कितना आएगा? 5 2 7, 7 2 इसका 9 आ जाएगा, इसका 9 2 11 और इसका 11 2 कितना होता है?
13, इसका 13 आ गया, इसको भी बंद कर देंगे। अब निकालेंगे हम डी बराबर यक्स, मतलब माध्य में से ए घटा दिया जाए, अपान बचेगा आई, ये वाला आई। ए क्या होता है, ए यहाँ पर संख्याएं मानते हैं। अगर यहाँ कहीं पर हम मान लें संख्या ए, बीच में कहीं पर भी मान लो, तो इसके सामने क्या होता है, 0। इसके ऊपर माइनस की संख्याएं ली जाती है, -1, -2, और इसके सामने माइनस का 3, इसके सामने +1, और यहाँ पर +2, और यहाँ पर +3। फिर लाइन कर लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता क्या होता है, कहां से लिखते हैं, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं घरों की संख्या, सेकेंड नंबर साड़ी दे रखी है, इसमें सेकेंड नंबर लाइन 1 2 1 दे रखी है बारंबारता, 1 2 1, और 5 6 5 6, और दे रखी है 2 3। इसे भी हम ऐसे करके लाइन करेंगे, और अब यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, F इंटू डी। F इंटू डी क्या होता है, F ये होता है हमारे पास, B ये है, F इंटू डी इन दोनों का गुणा, 3 एकम 3, -3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 1 एकम 1, माइनस का 1 आ जाएगा, 5 का 0 में गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दुर्गा 9। ये संख्याएं गुणा करने पर आ गई। नीचे एक लाइन करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, एक लाइन और कर लेंगे, बंद कर दिया हमने। अब क्या करना, हमें इन लोगों को हल करना है, F इंटू डी को। ऊपर ऊपर अगर हम जोड़ लें, 4 3 7 1 8, माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें 6 4 10 9, इनको अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास आ जाएगा 19। 19 में से 8 जाएगा, हमारे पास बचेगा 11, 11 बच जाएगा ना। तो यहाँ पर जोड़ का मतलब होता है सिग्मा F इंटू डी इक्वल में कितना आ गया, 11। ये हमारे पास 11 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब माध्य, पहले हम बारंबारता का योग निकालेंगे। बारंबारता का योग 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, n बराबर आ गया हमारे पास 20, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, माध्य बराबर निकालेंगे। माध्य बराबर हमने कौन सी विधि लगाई है, लघु विधि। तो सूत्र होता है a प्लस आई सिग्मा F इंटू डी अपान n। a का मान हमारे पास क्या है, a का मान ये है, यहाँ पर ये है, कितना है 7, प्लस i का मान हमने ये देखो लिख रखा है, कितना है 2। तो i का मान हमारे पास 2 है, इंटू सिग्मा F इंटू डी का मान 11 है, 11 ये देखो यहाँ पर है, 11 निकाला है। और दे रखा है हमें n का मान अभी निकाला है 20। बस मान रख के हल करना है, माध्य आ जाएगा हमारा प्रत्यक्ष लघु विस्तृत थोड़ी। हल करें तो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे 2 एकम 2 0 आ गया ना, 2 से 2 कैंसिल आ गया हमारे पास 7 प्लस 11 अपान 10 आ गया ना। अगर यहाँ से 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1 अंक बाद, मतलब हमारे पास बच गया अब 7 प्लस 1.1। अगर इसे हल करें तो आ जाएगा हमारे पास 7 1 8, 8.1। इज द राइट आंसर। ये हमारा लघु विधि से माध्य निकाला है। पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन का विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य पूछा गया है, तो वही हम पहले वाले दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है सारणी में, पहली वाली खाने को हम कहते हैं वर्ग अंतराल।
तो हम लिख रहे हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, कितना है, 500 से 520, 500 से 520, 520 से, सॉरी 520 से कितना है, 540, 540 से 560, 560 से 560 से हमें 580 दे रखा है, 580 से 600, इसमें करेंगे लाइन और इधर भी करेंगे एक लाइन। यहां पे लिखेंगे अब माध्यमान, माध्यमान लिखेंगे। माध्यमान को किससे लिखते हैं, एक्स से। तो माध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ करते हैं, 500 520 जोड़ेंगे, हो जाएंगे हमारे पास 1020, 1020। इसमें भाग करेंगे 2 का, क्योंकि माध्यमान में जितनी संख्याओं को जोड़ते हैं उतने से भाग करते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 0, 510 आ गया इन दोनों का माध्यमान। आई बराबर अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, इनमें कितना अंतर है, 20 का। चाहो तो क्या करो, इन दोनों, इसमें 20 जोड़ दो, आगे बढ़ाते चलो, तो भी माध्यमान सही होता। नहीं तो अगली वाली संख्या को देखो चेक करके, 520, 540, 1060, भाग दोगे 2 का, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 0, 530। नहीं तो इसमें ये वाले 20 जोड़ दो 510 में, तो क्या कितना आएगा, 530, फिर 30 इसमें 20 जोड़ दो, 520 जोड़ोगे 50, फिर जोड़ दो 30, 570, फिर 20 जोड़ दो 500, कितने हो जाएंगे, 590, राइट, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें, इसमें भी लाइन कर लो। अब लिखते हैं हम d बराबर x माइनस ए अपान आई। x में से, इस माध्यमान में से अगर हम a घटाएं, a इसमें मानते हैं, अपन i से भाग करें तो हमें d मिलता है। d क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। अगर हम कहीं पर इसमें a मान लो, कहीं पर मान लो यहाँ बीच में मानो, तुम चाहो तो इधर मान लो, इस बार इसके मान लेते हैं, a से मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पर -1, -2, -3, ऊपर अपने मन से गिनती लिखी जाती है माइनस की संख्या, नीचे +1, और यहाँ पर भी कर दो लाइन। अब लिखते हैं हम यहाँ पर बारंबारता। बारंबारता कैसे लिखते हैं, बारंबारता दे रखी है हमें क्वेश्चन में, सारणी बना के दे रखी है, श्रमिकों की संख्या, उसे बारंबारता कहते हैं। तो सेकेंड वाली सारणी में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, श्रमिकों की संख्या कितनी है, 12 है पहले की, फिर हमारे पास है 14 है, 8 है, और 6 है, 10 है। ऐसे करके सारणी बनाएंगे। और यहाँ पे होता है हमारा, इसे F कहते हैं, इसे D कहते हैं, F इंटू डी। तो इनका हम गुणा करेंगे, F इंटू डी का मतलब गुणा, 12 तिया 36, माइनस का 36 आ जाएगा, और 14 दूनी 28, माइनस का 28 आ जाएगा, 8 एकम 8, माइनस का आ जाएगा, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 10 का 1 में करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर लाइन करेंगे, ऐसे करके 2 लाइनें कर लेंगे, इन सबको मिलाना है, और इन दोनों को हल करना है, इसको इसमें जोड़ना है। तो 8 8 16, 16 6, 16 6 22, 22 की 2, 3 दी 5, 5 दी 7, माइनस के 72, 72 में से, और ये वाले 10 घटा दो, कितने बच जाएंगे, ये वाले 10 घटा दो। तो हमने क्या किया,
सिग्मा एफ इंटू डी, जो गुणा था उसका हमने जोड़ कर दिया सिग्मा का मतलब, तो इसमें से ये घट जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे -62, -62 बच जाएंगे। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य बराबर सूर्य, अभी हमने बारंबारता को जोड़ा नहीं है, एन बराबर लिखते हैं बारंबारताओं का योग। अगर इन्हें हम जोड़ें तो कितना आएगा, 6 8 6 14, 14 4 18, 1 19 20, 20 की 2 हासिल, 2 3 4 4, और ये तो गलत हो गया, 1 2 3, 3 2 5, अब सही है। एन बराबर 50, हमें चाहिए माध्य बराबर, तो कैसे निकालेंगे माध्य बराबर? माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन इक्वल, ए का मान हमने निकाल रखा है कितना, 570, प्लस आई का मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, आई का मान दे रखा है हमें, ये हमने निकाला था 20, इनका अंतर होता है, तो फिर लिख लो 20 इंटू सिग्मा एफ इंटू डी का मान माइनस का 62 है, -62 अपान एन का मान कितना आया, 50। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 5 एकम 5 और 5 चौकू 20, बस इतना ही काटेंगे। उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादातर यहाँ पर नीचे जीरो लाना होता है, जैसे कि पॉइंट में संख्या है सीधे हटाओ पॉइंट रख दो, तो ऊपर गुणा कर लो, 570 प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 अपान 10, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास संख्या बची 570 माइनस के 24.8। अगर घटाओगे इन्हें तो 10 में से 8 जाएगा 2, नहीं घटाना आता है तो रख के घटा लो ऐसे करके, 570, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है वहां पर पॉइंट पीछे माना जाता है, और इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे 24 और यहाँ पर 8, जहां पर कोई संख्या नहीं वहां पर 0 बढ़ा लो। अब बता दो, 10 में से 8 जाएंगे 2 पॉइंट, 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पर 5, कितना आ गया घटाने पर 545.2, राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बारंबारता ज्ञात करनी है। दैनिक जेब भत्ता रुपए में दे रखा है और बच्चों की संख्या दे रखी है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं वर्ग अंतराल, और इसमें हम कौन सी विधि यूज करेंगे, लघु विधि या प्रत्यक्ष विधि। ज्यादातर आपसे एफ का माध्य एफ वगैरह के मान पूछ रहा है, बारंबारता वगैरह पूछ रहा है, तो तुम कौन सी विधि लगाओगे, लघु विधि नहीं लगाओगे, प्रत्यक्ष विधि लगाओगे। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अब देखो इसमें पहले हमने सूत्र भी बताया था आपको। पहले आप बनाओगे वर्ग अंतराल, जो उनमें बनाते थे हम खाने, इनमें भी वही बनाएंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है हमारे पास 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। दूर दूर इसलिए ले रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए ऐसे करके। अब लिखते हैं हम माध्यमान, माध्यमान के स्मॉल एक्स से लिख लो इसमें,
आई बराबर यहाँ पर लिखते हैं कितना है, इनका अंतर कितना है 13 2 15, दो दो का अंतर है, तो आई बराबर हमको मिल जाएगा 2, 2 मिल जाएगा। और माध्यमान इन दोनों को जोड़कर निकालते हैं 11 और 13, 3 1 4 1 1 2, 24 हो गया। दो संख्याओं का जोड़ा है तो दो का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। फिर इनको जोड़ोगे निकालोगे, इससे अच्छा है कि इसी दो को आगे जोड़ते चलो। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। इसमें डी बराबर नहीं लिखते, इसमें सीधे बारंबारता लिखते हैं प्रत्यक्ष विधि में। बारंबारता, बारंबारता क्या होती है, इसे एफ से लिखते हैं। और बारंबारता में दे रखी होती है क्वेश्चन में, नीचे दे रखा है बच्चों की संख्या, उसे बारंबारता कहते हैं। बच्चों की संख्या हमारे पास 7 6 9, 7 6 9, 9 के बाद कितनी है 13। फिर एफ दे रखा है, यही तो याद करनी है हमें। और 5 4, 5 और 4, इसमें भी लाइन कर दो। फिर दे रखा है हमें, फिर हम निकालते हैं एफ इंटू यक्स। एफ इंटू यक्स क्या होता है, इसमें इसमें भी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है, इसलिए हम लोग विधि ज्यादातर लगाते हैं। जब एफ पूछा जाता है तो हम लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो करो गुणा, 12 7 84 और 14 6 84, 16 99 144। फिर 13 का 8 में करेंगे, 13 8 104, 104 की 10 हासिल, 13 एकम 13, 13 10, 13 10 23। फिर गुणा करेंगे 20 का एफ में तो हो जाएगा 20 एफ, 20 एफ। फिर आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 में 10 1 11 और 24 चौकू 96। राइट, अब बस इसमें इतने ही खाने बनते हैं, ऐसे लाइन कर लो नीचे। यहाँ पर एफ इंटू यक्स है, हमें इसका चाहिए का है सिग्मा एफ इंटू एक्स चाहिए है। क्यों सिग्मा एफ इंटू एक्स, मतलब इन गुणाओं का हमें योग चाहिए। सिग्मा का मतलब इन सबको जोड़ो, अगर जोड़े हम तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 की 2, 9 10 11 12 13, 13 4 17, 17 और 8, 17 8 25, 25 8, 25 8, ये तो गलत हो गया, फिर से जोड़ना पड़ेगा। 8 8 16, 16 4 20 और 20 9 19, सॉरी 20 9 29 30 30 31 32 33 34 35, 35 की 5 तो हासिल थी, उसे भी जोड़ लिया। 35 की 5, 5 हासिल 3, 2 3 4 5, 5 2 3 4 5 हासिल कितनी थी 3, 2 3 4 5। गलत कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर इस संख्या को नहीं जोड़ा जाता है। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7 और प्लस कर दो 20 एफ को। राइट, अब सही है। अब हमें प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य बराबर माध्य हमें इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 18 जेब खर्च। और माध्य का सूत्र क्या होता है, इसकी जगह पे लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स अबान एन, ये सूत्र होता है इक्वल 18। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान ये हमने निकाल रखा है, कितना है 752
प्लस 20f अपन n का मान हमने अभी निकाला नहीं, n बराबर इससे निकलेगा, इनको भी फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसे बाद में जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ दो। 5 4 9, 9 9 18, 19 20 21, 21 6, 21 6 27, 27 और 7, 27 7 34, 34 की 4, 3 और सॉरी 1 और 3 हासिल 4 प्लस एफ, एन बराबर निकाल लिया आपने 44 प्लस एफ इक्वल 18। इन्हें हल करना है मात्र बस, तो कर लो हल। इसके नीचे एक कैंची गुणा कर लो, कैंची गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, इसका गुणा इसमें करोगे तो ऐसे ही रहेंगे 752 प्लस 20 एफ इक्वल 18 चौको 56, सॉरी 18 चौको 72 होता है, 72 की 2, 18 चौको 72, 72 2, 72 9, सॉरी 72 7 79, 79 प्लस 18 एकम 18 गुणा कर लिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगा एफ इसके साथ में। तो एफ एक तरफ कर लो, ये 20 एफ है, और इधर आएंगे माइनस के 18 एफ इक्वल ये 792, इधर आ जाएंगे 752 माइनस की, घटा लो, यहाँ पर बच जाएगा 2f, यहाँ पे बचेगा 2 में से 2 जाएंगे 0, 9 में से 5 जाएंगे 4 और कुछ नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 20, एफ बराबर आ गया हमारे पास 20। एफ का मान ही पूछा था जो बारंबारता होता है, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या इसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं, और महिलाओं की संख्या को हम बारंबारता कहते हैं। हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, तो लिख रहे हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और 74 से 77, और दे रखा है 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, 83 से 86, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे एक लाइन कुछ इस प्रकार, और इधर भी एक लाइन कर लेते हैं, कर ली, इसे ऐसे मिला दो। यहाँ पे लिखते हैं माध्य, किस विधि से लगाएंगे, लघु विधि से। ये सवाल कौन किस विधि से लगाएंगे, लघु विधि। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं माध्यमान, इसे लिखते हैं x से। तो देखो माध्यमान इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, उसमें भाग करते हैं 2 का, 8 4 12 1 13, क्योंकि 8 5 13 होते हैं, 6 6 12 1 13 अपान 2, 2 छंग 12, एक बचेगा फिर 2 छंग 12 पॉइंट 2 पंचे 10, आ जाएगा 65.5। तो आई बराबर अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 65 3 68, तो आई बराबर 3 मिलेगा। चाहो तो इन संख्याओं को जोड़ो फिर 2 का भाग करो, ऐसे लिखो तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि इन 30 को इनमें जोड़ते चलें। तो 65 3 68, सॉरी अगर हम 3 को इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास ये गलत आ गया,
6 66 था, सॉरी ये हमारे पास क्या था 66.5, 6 3 9 79.5, फिर 3 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 72.5, फिर 3 जोड़ोगे ये वाला 75 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, फिर जोड़ोगे तब हमारे पास आ जाएगा 78.5, फिर 81.5, फिर जोड़ोगे कितना आ जाएगा 84.5। अब लिखते हैं हम डी बराबर, क्योंकि लग भी दिया डी बराबर लिखते हैं एक्स माइनस ए अपान आई। तो यहाँ कहीं बीच में हम ए मान लेते हैं, तो ए से मान लें 75.5 को, ए के सामने डायरेक्ट जीरो, फिर ऊपर संख्या -1 -2 -3। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही सरल तरीका है लघु विधि का, इसी से निकालो अच्छा है। प्रत्यक्ष विधि में आपको गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है। नीचे संख्याएं प्लस की मानोगे +1 +2 +3, और यहाँ पर लाइन करोगे। अब यहाँ लिखते हो बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं। एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, महिलाओं की संख्या 2 4 3 8 दे रखी है, वही ये बारंबारता होती है 2 4 3 8, 7 4 2 7 4 2, इसमें भी लाइन कर लीजिए। और यहाँ पे करते हैं एफ इंटू डी का गुणा, एफ इंटू डी का 3 दूनी 6 माइनस की, 4 दूनी 8 माइनस की, 3 एकम 3 माइनस का हो जाएगा, 8 का 0 में गुणा करोगे 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8 प्लस का 2 3 6। अब यहाँ पर नीचे क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन कर लेते हैं ऐसे, इन सबको मिला दीजिए। यह है बारंबारता। बारंबारता में दे रखी है n बराबर 30 महिलाओं की संख्या, तो n बराबर 30, चाहो तो आप इन्हें जोड़ भी सकते हो, तो 30 ही निकलेगा। और इधर क्या करते हैं हम, f इंटू डी में सिग्मा f इंटू डी, मतलब जो f इंटू डी है उसका जोड़, सिग्मा का मतलब। अगर हम इनका जोड़ निकालें और लिखें तो कैसे जोड़ेंगे, ये माइनस वाली संख्या एक तरफ जोड़ो, 6 3 9 9 8 17, माइनस के 17 हो जाएंगे। इन प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 15, 15 6 21, 21 आ जाएंगी प्लस की, तो ये प्लस की संख्या है। प्लस वाली संख्याओं में से माइनस वाली संख्याएं घटाएंगे, 21 में से 17, तो बचेगा हमारे पास प्लस का 4। अब हमें माध्य चाहिए, माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर, लघु विधि से लगाया हमने तो a प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। ए का मान ये रहा है 75.5, प्लस आई का मान ये हमने देखा था, इनमें अंतर था कितने कितने का, 3 3 का, तो 3 मान है, 3 इंटू सिग्मा इंटू एफ इंटू डी का मान 4 है अपान 30, मतलब n का मान रख दिया हमने। अब इसे लगाना है तो 3 से 3 काट रहे हैं, यहाँ पर 3 घट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75.5 प्लस 4 अपान 10, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 75.5 प्लस 0.4। इन्हें अगर हम जोड़ें तो आ जाएगा हमारे पास 75.5 4 9.9, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कुछ इस प्रकार, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हैं, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या और पेटियों की संख्या हमें बतानी है, सॉरी बतानी नहीं है, हमें सारणी में दे रखा है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या।
तो आमों की संख्या से वर्ग अंतराल कहते हैं, पेटियों की संख्या को बारंबारता कहते हैं। और बताना हमें माध्य है कि एक पेटी में रखे आमों के माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो हम करेंगे इसमें कौन सी विधि करेंगे? लघु विधि। लघु विधि लगाएंगे। वर्ग अंतराल पहले लिखते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारे पास है 50 से 52, फिर है 52, सॉरी, फिर है 53 से 55, 53 से 55, फिर हमारे पास है 56 से 58, 56 से 58, फिर है हमारे पास 59 से 61, 5 59 से 61, फिर है 62 से 64, 62 से 64, और यहां पर एक लाइन कर देंगे इस प्रकार, और इधर भी एक लाइन कर देंगे। अगर हम आई बराबर यहां पर लिखें तो इनमें कितना अंतर है? 50 से 53, 53 से 56, 3 का अंतर है, राइट। आई बराबर 3 निकला। अब लिखते हैं माध्यमान। माध्यमान को इसमें कैपिटल एक्स से लिखते हैं। माध्यमान वर्ग अंतराल से निकलता है, 50 से 52 है, इन दोनों को जोड़ना है तो 2 5 5 10, 50 और 52 102। 2 का भाग करते हैं क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? सॉरी, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे। इससे अच्छा है तो इन 3 को आगे जोड़े, इसमें 3 जोड़ देंगे, 51 में हो जाएंगे हमारे पास 54, 54 में 3 जोड़ेंगे हो जाएंगे हमारे पास 57, 57 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी, 60 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएंगे 63। सही है। फिर हम लिखते हैं इसमें डी बराबर, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए अपान आई। तो इस कहीं पे बीच में ए मान लेते हैं माध्यमान में, और ए के सामने बिल्कुल 0, ऊपर वाली संख्या -1 -2, नीचे वाली संख्या +1 +2। और फिर लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता को एफ से लिखते हैं स्मॉल, और हम लिखते हैं बारंबारता हमें दे रखी है क्वेश्चन में, पेटियों की संख्या 15, 110, 135 और 115, और हमारे पास 25 है। फिर लिखते हैं एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, 15 दूनी 30 माइनस का हो जाएगा, और 110 में 1 का गुणा करेंगे माइनस का 110, 135 का 0 में गुणा करेंगे 0, 115 का 1 में गुणा करेंगे 115, 25 दूनी 50। यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे लाइन करते हैं और एक और लाइन करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इससे n बराबर लिखते हैं, n बराबर हमें दे नहीं रखा है, जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा एफ इंटू डी, इन दोनों का पहले जोड़ करना है हमें, एफ इंटू डी का, इनका जोड़ करोगे 110 और 30 हो जाएंगे हमारे पास -140, राइट। और यहाँ पर जोड़ करेंगे 115 और 50 हो जाएंगे हमारे पास 165 प्लस के, ये ज्यादा है प्लस वाली, ये कम है, तो 165 में 140 घटाओगे कितने बचेंगे? 25, 25 बच गए। अब हमें n का मान भी जोड़ के निकालना है, तो जोड़ो 5 5 5 10 15 20, फिर ये भी जोड़ो 2 3 3 2 5 6 7 7 3 पूरी 2 1 3 3 3 6 6 7 8 और 2 हासिल 10 10 की 1 1 2 3 3 1 हासिल 4 400 आ जाएगा। हमें चाहिए माध्य, माध्य बराबर
सूत्र होता है ए प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। ए का मान ये दे रखा है 57 प्लस आई का मान हमने निकाला था, ये देखो आई बराबर 3 इंटू सिग्मा एफ इंटू डी का मान ये रहा 25 और एन का मान ये 400 है। हल कर लो बस। हल करने के लिए पहले ऊपर गुणा करना पड़ेगा। 3 15 3 दूनी 6 1 7 अपान 400। पहले हम इन्हें काटेंगे 4 से, 4 एकम 4 डबल 0, फिर से काटेंगे 4 एकम 4 बचेंगे 3 35 हो जाएंगे। 4 अट्ठो 32 4 अट्ठो 32 4 ने 36 ज्यादा हो जाएंगे तो हम करेंगे 4 अट्ठो 32 फिर पॉइंट लगेगा 32 करेंगे, इसमें 35 थे हमारे पास तो 3 बच जाएंगे, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया। फिर 4 सत्ते 28 28 29 30 2 बच गए, फिर पॉइंट 2 बच गए, 0 लगाएंगे हमारे पास हो जाएंगे 20 हो जाएंगे तो हम करेंगे 4 छंग 4 तीन वासोई 4 चौको 16 कर दो, 4 पंचे 20 पूरा पूरा कट रहा है, ध्यान से उतर गया 4 पंचे 20 सही है। 18.75 इक्वल आ गया 57 इक्वल 18.75 अपान 100। पॉइंट वाले हम काटते नहीं है क्योंकि सॉरी जीरो वाले, क्योंकि जीरो अगर हटाओगे 2 अंक नीचे तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ पर आ जाएगा। अब संख्या हो गई हमारे पास 57 इक्वल 0.1875। इन्हें जोड़ लो, सीधा सीधा जुड़ जाएगा क्योंकि इधर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 57.1875 सी इज द राइट आंसर। अगर इन्होंने क्या किया हुआ ज्यादा यहाँ से पॉइंट उठाया होगा, यहाँ पे 8 यहाँ से एक आगे बढ़ाएंगे 9 क्योंकि 5 से ज्यादा संख्या होती है तो आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर दिया होगा। 57 पॉइंट यहाँ से यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1.9 कर दिया हो गया ज्यादा से ज्यादा। बस आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपए में दे रखा है, इसे हम अंतराल कहते हैं, परिवारों की संख्या इसे बारंबारता मानते हैं या कहते हैं। तो पहले बनाते हैं और एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हम लगाएंगे इसमें लघु विधि। कौन सी विधि? लघु विधि। वर्ग अंतराल पहले लिखते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है 100 से 150, 100 से 150। फिर हमारे पास है 150 से 200, फिर हमारे पास 200 से 250, फिर हमारे पास संख्या है 250 से 300, फिर है 300 से 350, 350। हम करेंगे यहाँ पर एक लाइन और इधर भी करेंगे एक लाइन। यहाँ पर आई बराबर अगर हम लिखें तो कितना आएगा 100 150। इधर कहीं देखते हैं अंतर कितना है, 50-50 का अंतर है। फिर लिखते हैं माध्यमान, माध्यमान को लिखते हैं x से। तो कैसे निकालते हैं माध्यमान? इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 100 और 150 कितने हो जाएंगे 250। इसमें करते हैं 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, आ जाएगा 125। माध्यमान कितना आया 125 इन दोनों का। अब इन दोनों को जोड़ोगे फिर हम 2 से भाग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधे 50 जोड़ेंगे, 125 में 50 जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 175 75 और 175 में हम 50 जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 225।
फिर 25 जोड़ेंगे हम इसमें, तब हमारे पास हो जाएगा 275। 275 के बाद अगर हम इसमें 50 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 325। 50 जोड़ोगे 325, यहाँ पे करेंगे एक लाइन। अब लिखते हैं इसके बाद हम डी बराबर x माइनस ए अपान आई, और यहाँ कहीं बीच में हम क्या करते हैं, मानते हैं जीरो। तो हम यहाँ पे मान लें ए मानते हैं, सॉरी ए के सामने जीरो, ऊपर वाली संख्या -1 -2 +1 +2, यहाँ पे करते हैं एक लाइन और लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता हमारी किताब में दे रखी है, ऐसे एफ से लिखते हैं, क्या है, परिवारों की संख्या दे रखी है 4 5 12, 4 5 12, 2 2 2 2। फिर लिखते हैं हम यहाँ पर एफ इंटू डी, इनका गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8 माइनस के, 5 एकम 5 माइनस का, 12 का 0 में करोगे 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और यहाँ पर कर लेते हैं लाइन, 2 लाइनें, इन्हें करो बंद। इसे n बराबर लिखते हैं, n बराबर कितना है, 25 परिवारों की संख्या, तो n बराबर 25। चाहो तो इन्हें जोड़ सकते हो, 25 ही आएगा। और यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू डी, मतलब सिग्मा मतलब जोड़, एफ इंटू डी माने एफ इंटू डी का, तो जोड़ो इनको। 8 5 13, वो भी माइनस के, और ये 2 4 6 प्लस के, तो 13 में से 6 जाएंगे, हमारे पास बचेगा -7। राइट, -7 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, माध्य बराबर सूत्र लगाएंगे, माध्य निकालना है। माध्य बराबर होता है ए प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी, ये है हमारा लघु विधि का माध्य का सूत्र अपान एन। ए का मान हमें 225 दे रखा है, प्लस आई का मान हमें दे रखा है, कितना है, 50। 50 इंटू एफ इंटू डी का मान हमें दे रखा है -7, एन का मान हमें दे रखा है 25। इसे हल करो, 225 प्लस माइनस माइनस, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14। 225 में से अगर 7 घटा दोगे तो हमारे पास बच जाएगा 15 में, सॉरी 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 221 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही है आंसर है। और अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता बारंबारता दे रखी है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें लघु विधि लगाएंगे अपनी और लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0.00 से कितना है हमारे पास 0.04, फिर है हमारे पास 0.04 से कितना है हमारे पास 0.08, फिर हमारे पास है 0.08 से 0.12, फिर हमारे पास है 0.12 से 0.16, फिर हमारे पास है 0.16 से 0.20, फिर हमारे पास है 0.20 से
0.24। यहाँ पे कर दी एक लाइन और यहाँ पर भी कर दीजिए एक लाइन। इसे लिखते हैं आई बराबर, आई बराबर है, इन दोनों में अंतर कितना है? इधर अगर हम अंतर देखें तो हमारे पास है 0.04, 0.04 का अंतर है, ये तो आई हो गई। और यहाँ पर लिखते हैं माध्यमान, माध्यमान को x से लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04, भाग करेंगे 2 का तो आ जाएगा 0.02। तो पहली बार निकला 0.02, इसमें 0.04 जोड़ते चले, आगे माध्यमान मिल जाएगा तो आ जाएगा 0.06। फिर 4 जोड़ेंगे तो 0.10, फिर 4 जोड़ेंगे तो 0.14, फिर 0.16, सॉरी 4 जोड़ेंगे 4 4 8 होता है, फिर 8 4 12 हो जाएगा, 0.12 की 1 हासिल हो जाएगी, 0.22, 18 4 22। यहाँ पे करते हैं लाइन और यहाँ कहीं बीच में हम क्या करेंगे, ए मानेंगे। कहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ मान ले या यहाँ मान ले रहे हैं, ये बीचा बीच मानो, ऊपर मान सकते हैं। इसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, इसे लिखते क्या है, डी बराबर x माइनस ए अपान आई से लिखते हैं। और यहाँ पर +1 होता है, यहाँ पर +2, राइट। यहाँ पे करते हैं लाइन, लाइन कर ली। अब लिखते हैं यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसे f से लिखते हैं, क्या दे रखी है, 4 9 9 4 9 9 2 4 2 2 4 2। यहाँ पर करते हैं एक लाइन, फिर f इंटू डी का करते हैं गुणा, 4 3 12 9 दूनी 18 9 एकम 9 2 का 0 में 0 4 एकम 4 2 दूनी 4, राइट। अब करेंगे लाइन, यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू डी का करेंगे जोड़, जोड़ करेंगे, कैसे करेंगे, 18 और 9 27, 27 और 12 कितने हो जाएंगे, तो ऐसे जोड़ दो, 8 2 10 9 29, इन सबको जोड़ना है, 29 की 2 1 1 2 क्या कर दिया 19, 8 2 10 9 19, 19 की 1 1 2 1 3 -39, 4 4 8, 39 में से 8 जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 31, माइनस का 31, राइट। अब n बराबर लिखना है, n बराबर हमें दे रखा है, सॉरी दे रखा है 30 मोलों से आंकड़े, नगर के 30 मोलों से आंकड़े, तो n बराबर 30, नहीं तो जोड़ दो, ये माध्य बराबर सूत्र लगा दो, माध्य बराबर सूत्र होता है a प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान n। ए का मान ए दे रखा है 0.14 प्लस आई का मान हमने निकाला था, ये है 0.04, 0.04 इंटू सिग्मा एफ इंटू डी का मान माइनस का 31 अपान एन का मान 30। हम करें इनको हल, हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनका ऊपर ऊपर कर ले गुणा, 0.14 अपान, अगर ये पॉइंट हटेगा 1 2 तो नीचे 2 0, अब बचा ऊपर 4, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4 4 3 12, 124 अपान 4 एकम 4, सॉरी 4 3 12, सही है, 124 अपान 3000। इन 3 को काट रहे हैं, 3 एकम 3 3 0 नीचे, 3 चौगु 12, 4 में देंगे 3 एकम 3, बच जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तुरका 9, 9 1 10 हो जाएगा यहाँ पर,
वरना इतना ही रखो बहुत है। तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 0.14 माइनस का 4.3 अपान 1 2 3। अगर ये बिंदी हटाएंगे नीचे से 3 1 2 3, तो यह पॉइंट हटके 3 अंक आगे जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा आगे 0। तो हम देख रहे हैं हमारे पास बचा है 0.14 माइनस का 0.0413। अगर इनको घटाना नहीं आता है तो ऐसे करके रखे घटा लो। 0.14 पॉइंट के नीचे 0.0413, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा जब, तब हमारे पास बचेगा 9, राइट। और यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा 0.0। क्या हो गया, आंसर आ गया हमारे पास घटाने पर 0.0987। चाहो तो ये वाले पॉइंट आगे भी बढ़ जाते हैं। पॉइंट के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उनसे आगे बढ़ता है ये। जैसे 0.0 तो है, यहाँ से एक आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ से एक आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ तक बढ़ाया है तो 9, यहाँ पर 7 से एक आगे बढ़ा दो, क्योंकि 5 से ऊपर संख्या से एक आगे निकल आता है, तो 9 किसमें, यही 80 द राइट आंसर है, सही आंसर है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारा, किसी कक्षा अध्यापिका ने एक पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, दिनों की संख्या में दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या। दिनों की संख्या को वर्ग अंतराल कहते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता। तो पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमारा 0 से 6, 6 से 10, पहले 0 से 6, फिर 6 से 10, फिर 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। यहाँ पर ऐसे करके करेंगे लाइन और इन्हें यहाँ से इधर मिला देंगे, राइट। अब बनाते हैं इसे आई बराबर, यहाँ से मिलता है हमें। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 0 से 6, 6 से 10। इनका अंतर मिल ही नहीं रहा है। जब इनका अंतर नहीं मिल रहा है तो हम लगाते हैं सवाल को प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, है प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में आई का मान की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अब फिर से माध्य मान लिखेंगे। माध्य मान कैसे निकालेंगे, अब सबका माध्य मान हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। इन दोनों को संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे 10 8 16, 16 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 10 और 14, 24, 24 में 2 का भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 24, 12। 10 14 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 का भाग करेंगे 12। 14 20 जोड़ेंगे 20 30, 30 4 34, 34 में करेंगे तो 17 आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे। 20 40 48 में भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, 2 का भाग करेंगे। 28 38 कितने हो जाएंगे, 8 8 16, 3 2 5, 1 6, 66 में 2 का भाग करेंगे आ जाएंगे हमारे पास 33। और 38 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तब 8 4 3 7 78, 78 में 2 का भाग करेंगे 2 3 6, 6 2 ने 18, तो हमारे पास आ जाएगा 39। क्योंकि हमें यहाँ पर आई का मान नहीं मिला तो हमने अलग अलग निकाला, एक निश्चित मान नहीं मिला हमें आई का। इसे लिखते हैं एक्स से। फिर लिखते हैं
बारंबारता, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं तो बारंबारता, डायरेक्ट बारंबारता, इसे लिखते हैं एफ सी। दे रखी है क्वेश्चन में बारंबारता 11 10 7, 11 10 7, 4 4 3, 4 4 3, और दे रखा है 1। एफ इंटू यक्स का यहाँ पे मान निकालते हैं, तो 11 3 33, 8 80, 12 सत्ते 84, 17 चौगु 68, 24 चौगु 96। आपको पढ़े तो याद होना चाहिए। इसका गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 39 एकम 39। अब यहाँ पर दो लाइनें कर लो, इनको दो मिला, ये एन बराबर होता है बारंबारता। इनको आप जोड़ो, क्योंकि दे रखा है कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित के लिए, तो एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 40, और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना होगा हमारे पास, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लो फिर क्या, 4 3 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39, 3 बच जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास 8 3 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 9, 25 9 34, 34 34 35 36 37, 37 और 9, 37 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 7 14 1 15, 16 16 1 3 1 4, 46 46 3, 46 3 39, सॉरी 46 3 49, तो हमारे पास आ गया 499। अब हमें चाहिए माध्य। माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है हमारे पास 499 अपान एन का मान है 40। इन्हें काटो, जब इन्हें काटोगे तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 एक दूनी 8, एक बचेगा 19 हो जाएंगे, 4 चौकू 16, 16 16 3, 16 4 19, सॉरी 16 3 19, 3 बच जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 0, 30 हो जाएंगे। 4 7 28, 28 29, 30 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, मतलब हमारे पास संख्या बची है 12 4.75 अपान 10। ये पॉइंट 0 हटाएंगे, यहाँ से 0 काटेंगे तो ये पॉइंट है, इसे हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 12.475, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर हमें वर्ग अंतराल बताती है और नगरों की संख्या बारंबारता बताती है। तो पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारे पास है कितना है, 45 से 55, और हमें दे रखा है 55 से 65, 55 से 65, फिर दे रखा है हमें फिर 65 से हमारे पास कितनी है 75, 75 से 85 है, और 85 से 95। यहाँ पे करो लाइन, इसे लगाएंगे हम लघु विधि से। यहाँ पर करो एक
लाइन। फिर बनाते हैं माध्यमान। माध्यमान को x लिखते हैं। पहले तो इनका हम आई बराबर निकाल लेते हैं। आई बराबर कितना है, 45 से 55, मतलब 45 से 55 हो गया, किसका कितने का अंतर है, 10 का। तो आई बराबर हमारे पास मिलेगा 10, 55 से 65। अब इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 5 5 10, 5 4 9, 90, 45 55, सॉरी 5 5 10, 5 4 9 1 10, 45 और 55 हो जाएंगे हमारे पास 100। दो एकम दो, दो पंचे 10, माध्यमान आ जाएगा पहली बार 50। अब या तो एक बार ऐसे करके देख लो, इन दोनों को जोड़ोगे यहाँ लिखोगे, इससे अच्छा 10 इसमें जोड़ दो, नहीं तो एक बार देख लो, 5 5 10 और 6 5 11, 1 12, दो का 12 करोगे, दो छंग 12, कितना आ गया 60। नहीं तो इससे अच्छा इसमें 10 जोड़ो तो 60 आ जाएगा। इसमें 10 जोड़ोगे 70, यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर 90, 10 10 जोड़ दो। अब क्या निकालना है, अब डी बराबर x माइनस ए अपान आई। कहीं बीच में हम क्या करेंगे, ए मानेंगे, उसके जस्ट सामने जीरो, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। फिर लिखते हैं हम बारंबारता। बारंबारता को f से लिखते हैं, और f हमें दे रखा है क्वेश्चन में विद्यार्थियों की, सॉरी नगरों की संख्या 3। ये हमारा बारंबारता क्या है, 3 10 11, 3 10 11, 8 3, 8 और 3। अब यहाँ पे लिखते हैं f इंटू डी, f इंटू डी, 3 दूनी 6, f इंटू डी का मतलब f और d का गुणा, तो -6 आ जाएगा। 10 एकम 10, -10 आ जाएगा। 11 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 8 एकम 8, 3 दूनी 6। यहाँ पर करते हैं दो लाइनें कुछ इस प्रकार। और हो जाएगा हमारे पास 10 6 16 माइनस का 8 6 हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस का। तो हमें सिग्मा यहाँ पे चाहिए, सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी का जोड़। तो 16 में से 14 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -2। एन बराबर हमें दे रखा है 35 नगरों की संख्या। चाहो तो इन्हें जोड़ लो, 35 ही आएंगे। हमें इनका चाहिए माध्य। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। ए का मान हमें दे रखा है 70, अभी हमने निकाला था 70 है, प्लस आई का मान हमें पता है ये है 10, इंटू सिग्मा एफ इंटू डी का मान अभी मैंने निकाला 2, एन का मान है 35। अब काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 70 प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 5 7। अगर आप काटोगे तो 70 माइनस काट लो, 7 एकम 7 कटेगा, आए नहीं, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएं और 0 बढ़ाएं, 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, 7 चौकू 28, फिर 7 पना 35, 7 छंगा 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पना 35, 35 कर दिया। अब यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 0 बढ़ाएंगे तो 50, 7 7 49, आ जाएगा हमारे पास 0.57। घटा लो, इसके पीछे पॉइंट यहाँ पे मानेंगे तो 70 पॉइंट में से घटाएंगे 0.57, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 मानेंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, घटा लो। 10 में से 7 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 3, 9 में से 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 6 बचेगा, तो कितना आया 69.43 या 43। सी इज द राइट आंसर। हमने अपनी 13.1 प्रश्नावली सांख्यिकी की खत्म कर ली है।
और आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाई है, और आप भी रिवीजन करते रहो ऐसे ही। और हम भी बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनती है दोस्तों। आप हमारे दोस्त की तरह हो, हम आपको अच्छे से अच्छा बेहतर तरीका देते हैं बनाने को। एक लाइक कीजिए और फटाफट वीडियो को वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपकी पढ़ाई और ही हम आपकी मजबूत मैथ बहुत ही मजबूत कर देंगे। आप खुद कहोगे पेपर तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, आप ऐसे ही सोल्व कर दो पेपर अगर आपने किताब अच्छी तरीके से पढ़ ली है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।